ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद मोहम्मद जुबैर की तरफ से उनकी वकील वृंदा ग्रोवर और दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव अपना पक्ष रख रहे हैं। जहां लंबे सवाल जवाबों के सिलसिले में कई बड़ी बातों पर कोर्ट ने मुख्य बिंदुओं पर बात की है। कोर्ट ने सबसे पहले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जुबैर के कथित ट्वीट के समय के बारे में पूछा था, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा कि जुबैर ने 2018 में ट्वीट किया था, जो कि अभी भी मौजूद है। उस ट्वीट को लेकर ये तर्क दिया गया था कि ये 1983 की एक फिल्म का सीन था, लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि ट्वीट में दो शब्द बेहद महत्वपूर्ण हैं, 2014 से पहले और 2014 के बाद। ये जानबूझकर बनाया गया था। इसके बाद कोर्ट का अगला सवाल स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से था कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा 2014 मोदी सरकार। कोर्ट ने पूछा, मूल रूप से आप कह रहे हैं कि ये केंद्र सरकार थी। कोर्ट ने कहा कि 2014 की प्रासंगिकता क्या है, जिसके जवाब में सरकारी वकील ने कहा सरकार का बदलना और उकसाना। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील से पूछा कि क्या आपने उस शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया है? अभी तक आपने बयान ही नहीं लिखा है। आपने इस मामले में कितने बयान दर्ज किए हैं? आपने रिकॉर्ड किया होगा। कितने लोगों ने उस ट्वीट को आपत्तिजनक महसूस किया? इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि ट्वीट मौजूद है। इस पर कोर्ट ने कहा कि आप ट्वीट से नहीं चल सकते, आपको सीआरपीसी के हिसाब से चलना होगा। इसके लिए एक तय प्रक्रिया होती है, आपको लोगों के बयान दर्ज करने होंगे। सरकारी वकील ने कहा कि 529 रीट्वीट हैं। कोर्ट ने पूछा कि आपका मतलब 529 लोग नाराज हैं। सरकारी वकील ने कहा इसके पीछे एक इरादा है। उन्होंने ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे देशों से विदेशी फंड लिया है। मोहम्मद जुबैर की वकील ग्रोवर ने कहा कि एफसीआरए की धारा 35 एक सामान्य प्रावधान है। मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि मैं दिखाऊंगी कि इस मामले में एफसीआरए लागू नहीं होता। एफसीआरए की धारा देर से जोड़ी गई। धारा 35 एक व्यापक दंडात्मक प्रावधान है और कहती है कि किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए 5 साल की सजा है। ग्रोवर ने आगे कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि हमने ट्वीट किया। हम ऑल्ट न्यूज के डायरेक्टर भी हैं, फैक्ट चेकर वेबसाइट भी चलाते हैं, तो उससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन विदेशी फंड लेने और साजिश का आरोप गलत है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर डोनेशन लेने के लिए जो पेज बना है उसमें शर्त है डोनेशन देने वाला भारत का ही नागरिक हो। उसके पैन कार्ड की कॉपी और अन्य दस्तावेज चेक किए जाते हैं। जुबैर के फैक्ट चेक काम का समर्थन करने वाले कई भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को सटीक रूप से सूचित किया जाना चाहिए और वो अपने काम के बदले कोई विदेशी योगदान नहीं लेते। आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर को सीतापुर कोर्ट और लखीमपुर कोर्ट ने पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय ले लिया था। इसके साथ ही 14 जुलाई को उसकी पेशी हाथरस कोर्ट में हुई थी, जहां से भी जुबैर को बड़ा झटका लगा है और वहां से भी उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय सुनाया गया है। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में बहस पूरी हो गई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 15 जुलाई को 2 बजे अदालत अपना फैसला सुनाएगी।